हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। आज मैं अपने टिकटॉक का एक न्यू मजेदार वीडियो को फिर से लेकर आ गया हूँ गाइस। आज के इस वीडियो में हम कुछ इस तरह का वीडियो का एडिटिंग जानेंगे कि आप कैसे इस तरह के यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं। गाइस यहाँ पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ये वीडियो टिकटॉक पर एक न्यू ट्रेंड में चल रहा है और आज मैं इसी वीडियो का एडिटिंग जानेंगे कि आप भी किस तरह से ऐसे वीडियो यहाँ पे बना सकते हैं। बहुत ही यार सिंपल तरीका बताऊँगा, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। और गाइस आपको मैं यहाँ बता दूँ, कई लोगों को काइंड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर पूछ सकते हैं। आपको अगर काइंड का लिंक चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूँगा। गाइस यहाँ पर मैं आपको इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि ये यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाता है। इसलिए अगर आपको काइंड का लिंक चाहिए या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आया करिए। इसके लिए यार आपको अपने काइंड ऐप को ओपन करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करके आपको ये वाला डिस्को सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ से मीडिया में चले जाना है। यहाँ से आपको मीडिया में चले जाने के बाद आपको उस वीडियो को लेना है जो आपने नॉर्मल कैमरे से कुछ इस तरीके से यहाँ पे वीडियो को शूट करा होगा। चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ से प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि आपको वीडियो बनाने किस तरीके से। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप इस तरीके से वीडियो बना रहे होंगे तो आपको किसी दूसरे स्मार्टफोन में ऑडियो को प्ले करके आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर वीडियो बनाएं ताकि आपकी वीडियो ऑडियो के साथ मैच हो जाए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको अपनी वीडियो में स्काई जरूर दिखाना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्काई को दिखाना है आपको अपनी वीडियो में। तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रख के इस तरह की वीडियो बनानी है। इस तरह की वीडियो बन जाने के बाद अब आपको इस वीडियो लेटर पे क्लिक करना होगा और सबसे पहले आपको इसका वॉल्यूम यहाँ से म्यूट कर देना है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसका वॉल्यूम यहाँ से म्यूट कर दीजिए ताकि आपकी वीडियो में जो भी आवाज़ वगैरह आ रही होगी वो इससे हट जाएगा। फिर इसके बाद अगर आपको इस वीडियो में से कुछ पार्ट को कट करना होगा तो आप किस तरीके से यहाँ पे कट करेंगे, तो इसके लिए आपको कैंसिल निशान आएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। और इसके बाद अगर आपको इस वीडियो में से लेफ्ट से कुछ पार्ट कट करना है तो यहाँ पर आपको ट्रिम टू लैपटॉप प्लेट करना होगा। अगर आपको राइट से कुछ पार्ट कट करना है तो यहाँ पर आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट करना होगा। इसमें से फालतू पार्ट को कट करने के बाद अब आपको इस वीडियो में साउंड को ऐड करना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले टिकटॉक से उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए जिस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यानी कि जो ट्रेंडिंग में इस वीडियो के साथ चल रहा है। तो चलिए उसे मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ। तो आपको लेयर वाले पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको यहाँ से उस वीडियो को लेकर आना है। चलिए यहाँ से मैं उस वीडियो को लेकर आ जाता हूँ। इस वीडियो को लेकर आने के बाद अब आपको यहाँ पे कैंसिल निशान आएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। इससे क्या होता है कि ऑडियो बाहर निकल के आ जाती है। अब हमारे इस वीडियो लेयर का कोई काम नहीं है तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं इसे डिलीट कर दिया हूँ। अब मुझे इसी साउंड के साथ अपनी वीडियो को यहाँ पे मैच कर लेना है, यानी मैंने सेम टू सेम वही वाला एक्टिंग कर लेनी है। गाइज इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे ये वाला साउंड प्ले करके नहीं दिखा सकता क्योंकि इससे मेरे चैनल पर कॉपीराइट इशू हो सकता है। अच्छा, कई लोगों को एक और भी प्रॉब्लम आती है कि लास्ट में उनकी आवाज़ यहाँ पे कम हो जाती है जब इस वीडियो को यहाँ पे प्ले करते हैं। तो उसके लिए आपको प्रोजेक्शन टाइम पे क्लिक करके यहाँ से आपको ऑडियो फेड आउट को बंद कर देना है। इससे आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। अब आपको यहाँ पे अपने वाले वीडियो लेयर पे क्लिक करना है और नीचे आपको कलर फिल्टर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे चले जाना है और यहाँ पे आपको रेड वाला कलर फिल्टर सेलेक्ट कर लेना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको कलर एडजस्टमेंट में जाना होगा और इसे यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा ऊपर करना है। आपको कुछ इस तरीके से करना है कि आपका स्काई पूरा रेड कलर का हो जाए। तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना देना है। जब आपका स्काई यहाँ पे पूरा रेड कलर का हो जाता है उसके बाद आपको इस वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओपन करना होगा। तो उसके लिए आपको प्लस आइकन पे क्लिक करके आपको ये वाला डिस्को सेलेक्ट करके आपको यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट को यहाँ से ओपन कर लेना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ से मीडिया में जाकर आपको यहाँ से एक वीडियो को लेकर आना होगा जिस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पे आपको स्काई वाली वीडियो को लेकर आना होगा। चलिए मैंने इस स्काई वीडियो को ले लिया है। इस वाले वीडियो को लेकर आने के बाद आपको इस वीडियो लेटर पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे क्रॉपिंग करना होगा। तो क्रॉपिंग पे क्लिक करके आपको सबसे पहले इसे यहाँ पे इक्वल कर देना है। इसे इक्वल करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे जूम कर लेना है। इसे पूरा अपने स्क्रीन के बराबर कर लेना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे लेयर वाले पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको मीडिया में जाकर आपको अपनी वीडियो को यहाँ पे लेकर आना होगा जिस वीडियो को अभी आपने एक्सपोर्ट किया था रेड वाले कलर फिल्टर के साथ। तो चलिए इसे मैं यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। इस वाले वीडियो को लेकर आने के बाद आपको यहाँ पे जो स्काई वाला वीडियो है उसे आपको इस वीडियो लेयर के बराबर कर लेना है। तो आपको स्काई वाले वीडियो लेयर पे क्लिक करके यहाँ से आपको कैंसिल निशान आएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर देना है। इससे आपकी वीडियो लेयर यहाँ पे स्काई वाले वीडियो लेयर के बराबर हो जाती है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे इस वाले लेयर पे क्लिक करके आपको यहाँ से सबसे पहले इसे फुल स्क्रीन कर देना है। चलिए इस पे क्लिक करके यहाँ से मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ। फिर इसके बाद आपको नीचे चले जाना है। यहाँ पे आपको क्रोमा की मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ से इसे इनेबल कर देना है। आप जैसे यहाँ पे इनेबल करते हैं तो आपको यहाँ की कलर में आपको यहाँ पर रेड वाला कलर सेलेक्ट करना है। चलिए यहाँ से मैं रेड वाला कलर सेलेक्ट कर लिया हूँ। आप जैसे इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपका स्काई यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आ जाने के बाद अब मुझे इस वीडियो में 5 इमेज को यहाँ पर लगाना होगा। जैसे कि अगर आप इस साउंड को यहाँ पे प्ले करेंगे तो आपको आगे यहाँ पे 0.9 सेकंड के बाद यहाँ पे आपको व्हाट्सअप फेसबुक वाला आवाज़ आएगा। तो आपको वहीं पे आपको लगाना होगा इमेज को। तो आपको लेयर वाले पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको वीडियो में चले जाना है
और यहाँ पे आपको इमेज को लेकर आना होगा। मैंने इन सभी इमेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से मैं लेकर आ देता हूँ। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे व्हाट्सएप पर इमेज को लेकर आना होगा। इस वाले इमेज को लाने के बाद आपको इसे बड़ा कर लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इसे बड़ा करके यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से लगा देना है। इसे लगाने के बाद आपको नीचे चले जाना है। यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से मल्टीप्लाई वाला सेलेक्ट कर लेना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ओपेसिटी को कम ज़्यादा थोड़ा कर लीजिएगा, या फिर इसे 100% ही रहने दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे इसे ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देना है। इसे लगाने के बाद आपको यहाँ पे एनिमेशन देना होगा ताकि आपकी वीडियो यहाँ पे और अच्छी दिखे। तो आपको इन एनिमेशन में चले जाना है और यहाँ पर आपको फेड वाला एनिमेशन दे देना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे आउट एनिमेशन में जाकर यहाँ पे भी आपको फेड वाला एनिमेशन दे देना है। इस तरीके से देने के बाद आपको आगे जाना होगा और यहाँ पे आपको 1.1 सेकेंड के बाद आपको एक और इमेज को यहाँ पे लगाना होगा। इसे मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। आपको सिंपली 1.10 सेकेंड आ जाना है और यहाँ पे आपको फेसबुक वाला इमेज को लगाना होगा। तो आपको लेयर वाले पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको मीडिया वाले में चले जाना है और आपको फेसबुक वाला इमेज को लेकर आना होगा। चलिए यहाँ से मैं फेसबुक वाला इमेज को ले लिया हूँ और इसकी भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आपको वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना है। इसे भी आपको यहाँ पे बड़ा करके आपको सिंपली उस तरीके से यहाँ पे कर लेना है। ब्लेंडिंग में जाना है और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे एनिमेशन दे देना है। यहीं पे आपको इन और आउट एनिमेशन में आपको फेड वाला एनिमेशन दे देना है और आपको यहाँ कुछ इस तरीके से लगा देना है। फिर इसके बाद आपको आगे जाना होगा और यहाँ पे आपको आगे से राइट से कुछ पार्ट कट करना होगा, यानी आपको 4.4 सेकंड के बाद इसे कट कर देना है यहाँ पे। चलिए इसे मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। 4.4 या 5 सेकंड के बाद इसे राइट साइड से इसे कट कर दीजिए। आपको ऐसे कैसे नहीं आएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आपको व्हाट्सएप वाला को भी यहाँ पे इमेज को राइट से कट कर देना है। चलिए यहाँ से मैं इसे कट कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर देना है। तो इसी तरीके से यार आपको आगे भी जाकर यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम और यहाँ पे एक और स्नैपचैट की दोनों इमेज को आपको यहाँ पे लगा लेना है। इन दोनों इमेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए यहाँ मैं इसे स्किप कर देता हूँ। अगर मैं इसे दिखाने लग गया तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो इसे आप खुद ही कर लीजिएगा। तो इसे मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम और यहाँ पे स्नैपचैट दोनों इमेज को यहाँ पे आपको लगा लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 5.4 सेकंड से जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी इंस्टाग्राम वाले, तो वहीं से मैंने इसे लगा दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे आगे जाकर मैंने यहाँ पे स्नैपचैट के इमेज को भी यहाँ पे लगा लिया है। इस तरीके से लगाने के बाद आपको आगे चले जाना है और यहाँ पे आपको लास्ट यहाँ पे टिकटॉक का इमेज को लगाना होगा। तो आपको 10.4 सेकंड तक चले जाना है और यहाँ पे आपको लेयर वाले पे क्लिक करके यहाँ से आपको मीडिया में चले जाना है और टिकटॉक वाले इमेज को यहाँ पे लेकर आना होगा। जैसे कि मैंने इसे यहाँ पे ले लिया है, उसको आप यहाँ पे छोटा बड़ा करके, अगर आप इसे बड़ा भी करना चाहें तो यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं और इतना बड़ा करके यहाँ पे आप इसे लगा दीजिएगा। इस तरीके से लगाने के बाद आपको फिर से यहाँ पे एनिमेशन देना है। आपको इन एनिमेशन में चले जाना है और यहाँ पे आपको फेड वाला एनिमेशन दे देना है। फिर इसके बाद आपको इसी लेयर पे क्लिक करके आपको फिर से यहाँ पे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई वाला सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से हो जाने के बाद आपकी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ से फाइनली प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे व्हाट्सएप, फिर फेसबुक, उसके बाद आपको यहाँ पे आगे जाकर यहाँ पे इंस्टाग्राम और यहाँ पे स्नैपचैट, इन सबकी इमेज लगाकर इसके बाद आपको यहाँ पे टिकटॉक की लास्ट में इमेज लगा देना है। इस तरीके से लगाने के बाद आपकी वीडियो यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपको यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है और जाकर इसे सिंपली टिकटॉक पर अपलोड कर लेना है। तो गाइस आपको इस वीडियो में यही बताना था। आपको वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इन चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो को लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।